इसी का जो विषय है वो है महिला मोर्चे के कुछ कार्यक्रम जो आगामी दिनों के लिए तय किए गए हैं, उनके विषय में आपको बताना था और आपसे चर्चा करनी थी, इसीलिए ये वार्ता रखी गई है। और वार्ता को आज हमारी जिला की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी संबोधित करेंगे और साथ में हमारी भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बहन काजल गोस्वामी जी उनके साथ इस वार्ता को संबोधित करेंगे। और एक परंपरा के अनुसार जो एक मीडिया प्रभारी का काम होता है कि मंच पर उपस्थित सभी का परिचय कराना होता है, उस कड़ी में मैं अपना परिचय करता हूँ। बहन काजल नोएडा से है, आगे तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। बहन गुरेजा जी हमारी महिला जनता मोर्चा की जिला महामंत्री हैं और मेरे विभाग में जिला की मीडिया प्रभारी भारतीय जनता मोर्चा मालती अरोड़ा जी, साथ में माननीय अध्यक्ष महिला मोर्चा काजल गोस्वामी जी और हमारी पानीपत की टीम की कप्तान सेनापति और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, मेरे साथ में बहन मिर्जा जी जो उपाध्यक्ष सचिव महिला मोर्चा, बहन कोमल जी सचिव और मेरे साथ जिले में मीडिया प्रभारी बहन सुनीता गोयल जी, जिले में अध्यक्ष कार्यालय का प्रभार देख रही बहन मीसा सिंह जी, ये इन सब का परिचय कराते हुए अब मैं बहन काजल जी से निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जो हमारे मोर्चा के वो अपनी बात रखते हुए विधिवत रूप से वार्तालाप करेंगे। बहन काजल। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और मैं आप सबके माध्यम से पूरे जिले की पानीपत जिले की सभी बहनों और माताओं को, प्यारी छोटी बेटियों को, सबको महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा भी हमारा 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक महिला दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी निर्मला बैरागी जी ने हमें 1 से लेकर 8 तक के प्रोग्राम हमें निश्चित करवाए हैं, जिसमें से हमारे प्रोग्राम होंगे एक जिले वाइज प्रोग्राम होगा और 4 मंडल स्तर पे प्रोग्राम होंगे। जो जिले वाइज प्रोग्राम होगा उसके हमें एक इस प्रोग्राम के मोटिव दिए हुए हैं। जैसे हम कोविड-19 में जिन्होंने बहुत काम किया था लेडीज़ों ने, उनको हम कोविड-19 योद्धाओं के रूप में उन्हें सम्मानित करेंगे महिला मोर्चा हमारी। और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी और जागरूकता व पहचान, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनको वहाँ पे बुला के उन्हें सम्मानित करेंगे। और पोषण अभियान के बारे में जागरूकता दी और स्वास्थ्य अभियान के जाने के किसी भी लेडीज़ों को बुलाकर वहाँ पे और उनके स्वास्थ्य के बारे में हम डॉक्टरों को बुलाकर उनकी जानकारी दे स्वास्थ्य की। और इस तरह से हम ये प्रोग्राम सीरीज वाइज करेंगे। एक प्रोग्राम हमारे जिले वाइज होगा, 4 प्रोग्राम हमारे मंडल स्तर पे होंगे। ये कार्यक्रम हमारे 1 से लेकर 8 तक चलेंगे, जिसमें से हमारा एक प्रोग्राम कल हो चुका है बापोली मंडल पे, वो बुजुर्गों के सम्मान के समारोह के ऊपर रखा गया था। और एक प्रोग्राम आज हमारे समालका में है, वो हमारा प्रोग्राम स्वास्थ्य संबंधी के लिए है। और परसों हमारा संडे को एक प्रोग्राम जिले स्तर पे होगा SDVM हुड्डा 12 में। वो कोविड-19 योद्धाओं में जिन्होंने लेडीज़ों ने काम किया था अपनी जान पे खेल के, उन सबको हम सम्मानित करेंगे, हमारे ज़िले की सारी महिला मोर्चा। और एक प्रोग्राम हम तहसील कैंप में 8 तारीख को 4 बजे रखेंगे। उसमें जो हैंडीकैप लेडीज़ हैं, जो हैंडीकैप होते हुए अपने परिवार को चला रही हैं और अपने काम परिवार को चलाते जाते अपने बच्चों को आगे कर रही हैं, उन सभी लेडी को हम सबको सम्मानित करेंगे। इस तरह के हमारे प्रोग्राम हैं। ये कब स्टार्ट होंगे आपके कार्यक्रम? हमारे प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो चुके हैं। कल हमारा एक प्रोग्राम बापोली मंडल स्तर पे था, जिसमें हमने बुजुर्गों को, महिलाओं को सम्मान किया था। और एक प्रोग्राम आज हमारा समालका में है, वो 4 बजे से स्टार्ट होगा। उसमें हम स्वास्थ्य के ऊपर हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि वहाँ पे काफ़ी स्तर पे लेडीज़ होंगी और डॉक्टर को बुला के उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूकता दी जाएगी। और एक प्रोग्राम हमारा संडे को होगा SDVM स्कूल में हुड्डा में 12 में, वो पूरे जिले स्तर पे होगा। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि अभी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष काजल गोस्वामी जी ने आप सबको बताया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और पिछले कई सालों से आप लोगों ने भी पानीपत में देखा होगा, हम बहुत बड़े स्तर पर महिला दिवस के कार्यक्रम मनाते आए हैं। तो उसी कड़ी में, उसी परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी हमने कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। जैसे कल हमने छाजपुर गांव में कार्यक्रम किया था और इस बार जो कार्यक्रमों की रचना की गई है उसमें मुख्य तौर पर
सबसे पहली बात हम रखेंगे स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि महिला जो है परिवार की रूपी गाड़ी में एक तरीके से ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई होती है, क्योंकि उसने घर का भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बाहर का भी देखना होता है। लेकिन ये सब करते करते महिलाएं अपनी स्वास्थ्य के तरफ, अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, वो अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं देती हैं। तो उस चीज़ के लिए कि महिलाएं अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हों और अपनी तरफ भी ध्यान दें, तो उस तरीके से छोटे छोटे कदम ही होते हैं। आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से मैं साझा करना चाहूँगी वो छोटे छोटे कदम, जैसे कि अगर महिलाएं हर रोज़ सैर करें, चाहे वो जो भी समय उनको मिले, चाहे वो सुबह का समय मिले, चाहे वो रात का समय मिले, जिस टाइम भी उनको समय मिले, कुछ ना कुछ सैर करें, योगा करें, कोई ना कोई वर्जिश करें। और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जिस तरीके से आज जिम जाने का फैशन हो गया है, मैं नहीं मानती कि जिम जाकर ही किसी तरह की वर्जिश या एक्सरसाइज होती है। आप अपने घर में रहकर भी जो आपके सर्कमस्टांसिस हैं, जो आपके हालात हैं, उन हालातों के अनुसार अपने आप को कुछ ना कुछ समय हमें ज़रूर देना चाहिए। कई महिलाओं ने सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकती, उनको शाम को जाना चाहिए सैर के लिए। लेकिन जैसे आपके हालात हों, अगर मान लो कोई पार्क नहीं है तो आप अपनी छत पे सैर कर सकते हैं, गली में सैर कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। उसी तरह से जब पोषण की बात आती है, पोषण संबंधी जानकारियाँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि गांव-गांव जाकर हम महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारियाँ दें। पोषण संबंधी बात भी अगर मैं आप लोगों के सामने करूं, तो कई बार जैसे जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको दूध मान लो नहीं मिलता, तो मैं ये कहती हूँ कि जितनी ताकत दूध में होती है उतनी ही ताकत लस्सी में भी होती है। क्योंकि दूध से जब हम लस्सी बनाते हैं तो हम उसमें से क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। मक्खन निकाला तो क्या निकल गई, चर्बी निकल गई। लेकिन जो दूध में कैल्शियम है, जो दूध में प्रोटीन्स हैं, वो सब की सब चीज़ें लस्सी में भी उपलब्ध हैं। तो मैं हमेशा जब भी ग्रामीण अंचल में जाती हूँ या मान लो हमारी फैक्ट्रियों में जो मजदूर बहनें काम करती हैं, तो मैं सबसे कहती हूँ कि अगर दूध नहीं पी सकते तो एक गिलास लस्सी का आप लोग हर रोज़ ज़रूर पियो। फिर पिछले दिनों कल ही रसलापुर गांव में जो है हमने एनीमिया चेकअप का कैंप भी लगाया था, जो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने किया था। वहाँ पर कल भी पाया गया कि महिलाओं में खून की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो खून की कमी पूरी करने के लिए भी डॉक्टरों के पास ना जाकर, दवाइयाँ ना खाकर, अगर महिलाएं केवल लोहे की कढ़ाई में एक टाइम अपने घर की सूखी सब्जी बनानी शुरू कर दे और हरी सब्जियों का सेवन घर में बढ़ा ले, तो मैं नहीं मानती किसी भी महिला में खून की कमी जो है वो मिलेगी। और महिलाओं में सिर्फ इतने छोटे छोटे से कदम उठाकर उनकी खून की कमी भी पूरी हो सकती है। तो ये छोटे छोटे से कदम हैं जो आज हमें, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई स्वास्थ्य संबंधी कुछ करना है या पोषण संबंधी जानकारियाँ देनी है तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। लेकिन महिलाओं को इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर हम जागरूक कर देते हैं तो जो है महिलाएं कुछ भी खर्चा करे बिना, डॉक्टर के पास जाए बिना ही स्वस्थ हो जाती हैं। जब लस्सी पिएंगी कैल्शियम जाएगा उनका, जोड़ों का, घुटनों का, कमर का, सर्वाइकल की दर्दें खत्म हो जाएंगी। खून की कमी पूरी हो जाती है जब उनमें लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से या हरी सब्जियां खाने से। तो जो उनका सिर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चों पे जो गुस्सा निकलता है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और अगर एक महिला स्वस्थ होगी तो मैं ये मानती हूँ कि वो बच्चों के पोषण पे और ज़्यादा ध्यान दे सकेगी और पूरा का पूरा जो है परिवार स्वस्थ होगा। और जब परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा गांव स्वस्थ होगा, शहर स्वस्थ होगा और मेरा भारत स्वस्थ होगा। तो कहने के लिए छोटे छोटे कदम होते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों से हम बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। फिर इसी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए मंडे को, सोमवार को हम सुबह स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन्स निःशुल्क बांटेंगे। क्योंकि आज के दिन जो हमारी किशोरियां हैं, कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता कि जन औषधि केंद्र से इस टाइम केवल 1 रुपये का एक सैनिटरी नैपकिन जो है वो मिलता है। 4 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है और ज़्यादा ही करे तो कोई बहन जो है वो 2 पैकेट 1 महीने में यूज़ होंगे, उसके सिर्फ 8 रुपये का खर्चा है। अगर किशोरियों को ये पता हो पहली बात कि भाई जन औषधि केंद्र पर ये नैपकिन उपलब्ध हैं, तो वो वहाँ से जाएं। और महीने के टाइम पर, माहवारी में कपड़ा जो है बहुत घातक सिद्ध हो सकता है,
किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है शरीर में हो सकता है, कपड़ा इस्तेमाल ना करके वो नैपकिन का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे हमारी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, आशा वर्कर्स हैं और उसी तरीके से कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं में काम करने वाली बहनों ने कहीं ना कहीं अपनी जान पर खेलकर, अपनी चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए कोविड के टाइम पर लगातार काम किया। तो ऐसी कुछ महिलाओं को हम इस रविवार को जो हमारा बड़ा ही कार्यक्रम आयोजन हो रहा है उसमें सम्मानित करेंगे। और इस कार्यक्रम की जो है हमारी मुख्य अतिथि जो हमारी सिरसा से बहन लोकसभा से सांसद हैं बहन सुनीता दुग्गल जी, वो इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहेंगी। और साथ ही साथ हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन निर्मल बिरागी जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगी। साथ ही हमारे विधायकों का, हमारे यहाँ के सांसद संजय भाटिया जी का और हमारी बहन मेयर अवनीत कौर जी, ये तो हमारे साथ रहेंगी, पर मुख्य अतिथि के तौर पर ये दो बहनें हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहने वाली हैं। और फिर सोमवार को हम सैनिटरी पैड नैपकिन का वितरण जो है वो स्कूल्स में करेंगे। और साथ ही साथ जैसा आपको बताया कि दिव्यांग बहनों का हम सम्मान करेंगे, वो मेलाराम का पार्क में ये कार्यक्रम है 8 तारीख को शाम को 4 बजे। तो ये ही हमारे महिला मोर्चा के इस बार के कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित हैं। और साथ ही साथ लगातार हमारी महिला मोर्चा की बहनें स्कूलों में जाकर बच्चों को कैसे सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने के लिए, कैसे स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेने के लिए वो हम लगातार उनको प्रेरित करते रहते हैं। और स्कूलों में भी आज जब बच्चियों की बात है और खून की कमी की हम बात करते हैं तो स्कूलों में सबसे बड़ी एक जागरूकता जो है वो आज ये है कि केवल बच्चे अपने नेल्स काटें, नाखून अपने काटें और खाना हाथ धो के खाएँ। अगर ये दो छोटी छोटी प्रिकॉशंस हमारे टीचर्स जो हैं बच्चों को लगातार बताते रहें कि भाई आपने खाना हाथ धो के खाना है, नाखून काट के रखने हैं, तो बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते और कीड़े नहीं होंगे तो उनमें खून की कमी भी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ, एक होता है ज्ञान होना किसी चीज़ का, लेकिन ये सब चीज़ें हमें अनुष्ठान के तौर पर करनी पड़ेंगी। अनुष्ठान मतलब बार बार लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवगत कराना, तभी जो है हम एनीमिया से मुक्ति पाएंगे और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो किशोरियां हैं वो स्वस्थ होंगी। तो ये थे हमारे महिला मोर्चा के पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कोविड से संबंधित कार्यक्रम जो अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैडम, आप जिला अध्यक्ष हैं, एक महिला हैं, तो पहले आज एक महिला शक्ति होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं, क्या बदलाव मतलब अब की बार आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रतिनिधि भी यहाँ सरकार भी आपकी है। देखिए, सबसे बड़ा महिला से शक्ति का उदाहरण तो मैं आपको दूंगी कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को इतने बड़े जिले की कमांड सौंपी है। तो वो सरकार जो है इस टाइम हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। और अभी जैसे ही पंचायत के चुनाव आने वाले हैं तो उसमें आप देखोगे कि इस बार तो हमारा 50% जो है आरक्षण वो महिलाओं के लिए कर दिया गया है। और उसी तरीके से कि ताकि महिलाएं सशक्त हों, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब महिला को ये महसूस होता है कि मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो कोई भी पुरुष कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक सशक्त होने की, सक्षम होने की भावना अपने आप ही जागृत हो जाती है। और एक बात और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि महिला जो है राजनीतिक क्षेत्र में काम कर ले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर ले, किसी भी क्षेत्र में काम कर ले, उसको घर का काम तो करना ही होता है, खाना उसको बनाना आना ही चाहिए। मैं मानती हूँ पुरुषों और महिलाओं की बराबरी का मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई पुरुषों की और महिलाओं की बराबरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को अपना सारा काम, कि अगर आज मान लो मैं बाहर से खाना नहीं मंगवा सकती तो मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो महिलाओं को तो हर कदम पर घर का काम भी आना चाहिए और बाहर तो आप देखते ही हो, क्योंकि मैं हमेशा ये पाती हूँ कि जब कोई महिला को जिम्मेवारी दी जाती है तो आप हमेशा देखोगे कि महिला उस जिम्मेवारी को अपने पुरुष भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा मजबूत तरीके से निभाती है। डॉक्टर साहब, आपने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के एक बात है, जहाँ एक उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिए गए हैं उन महिलाओं को, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सिलेंडर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
और सब्सिडी के नाम पर 2 रुपए 4 रुपए आने शुरू हो गए। देखिए आप, कैसे वो महिलाएं स्वस्थ रह मैं पाएंगी? आपको एक बात बताती हूँ। देखिए 8 करोड़ महिलाओं को पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि जब महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो फेफड़ों से संबंधित, आँखों से संबंधित काफ़ी तकलीफ़ों का वो सामना करती हैं। तो एक इतने बड़े स्केल पर 8 करोड़ महिलाओं को जो है फ्री सिलेंडर दिए गए और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे भी 2 करोड़ और सिलेंडर देने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। मैं आपके सवाल पर आ रही हूँ, लेकिन पिछले दिनों आपने भी देखा है कि कोरोना के काल की वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक हिल गई थी। आपने भी देखा कि सरकार के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। उसके बावजूद जो बजट आया उसमें किसी के ऊपर किसी तरीके का टैक्स का बर्डन नहीं डाला गया। हमने सोचा था इस बार पता नहीं कितने तरीके के टैक्स जो हैं सरकार को लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक आम आदमी पर बोझ जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार ने कोई बोझ नहीं डाला आम आदमी पर। दूसरी बात, वैक्सीन जो है वो बिल्कुल मुफ्त दी और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, बहुत बड़ी राशि कोविड वैक्सीन के लिए रखी गई। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी राशि इस बार कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बने और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, छोटे छोटे उद्योगों में हम कैसे पैसे को इन्फ्यूज़ करें जिससे लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू करें। और चौथी चीज़, कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े, उसमें भी पैसे डाले गए। तो इस वजह से, लेकिन जब सब जगह सरकार राशि दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो पैसे तो तभी चलते हैं ना जब सरकार के पास पैसा होगा, नहीं तो सरकार कैसे चलेगी। तो इसलिए जो भी है, लेकिन ये भी टेम्परेरी है। इन सब चीज़ों के ऊपर भी सरकार जो है वो मजबूती से काम कर रही है। आजकल आम आदमी जो है काफ़ी परेशान है काम धंधों को लेकर। कोरोना के चलते आपने बोला कि काफ़ी पिछड़े हैं, तो जो मजदूर लोग थे वो काफ़ी पिछड़े हैं। वो रोडों पर खड़े रहते हैं इस इंतजार में कि कहीं कोई मजदूरी नहीं है, लेकिन उनको गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उनके लिए कुछ कर पाएंगे आपकी सरकार? देखिए, सरकार ने अभी इस बार MSME के बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, छोटे छोटे लोन जो हैं और उन लोन्स जो है छोटे छोटे मजदूरों को भी कैसे मिले, वो भी अपना काम कैसे खड़ा करें, वो सारी चीज़ें जो है सरकार बहुत जल्द तरीके से और बहुत मजबूत तरीके से लेके आ रही है। और फिर आज आपने एक बात पूछी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्द हरियाणा में जैसे ही हमारा फैमिली ID का काम पूरा हो जाता है, 85% के करीब परिवार पहचान पत्र PPP बन चुके हैं, 15% के करीब केवल बाकी हैं। और जैसे ही परिवार पहचान पत्र बन के पूरे हो जाते हैं, सबसे पहले सरकार उन 1 लाख परिवारों को आइडेंटिफाई करने वाली है जिनकी आय 1 लाख रुपए सालाना से कम है। जब ये परिवार आइडेंटिफाई हो जाएंगे जिनकी आय जो है सालाना 1 लाख रुपए से कम है, तो उसके बाद आप देखिएगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे ही हमारा परिवार पहचान पत्र बनता है, जो भी उस योजना का पात्र है उसको कहीं भी सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, आज बनता है आपके परिवार में एक बच्चा 17 साल का है। 1 साल के बाद जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उसका वोटर कार्ड बनवाने के लिए। उसका वोटर कार्ड अपने आप ही बन के आपके पास आ जाएगा। मान लो परिवार में कोई बुजुर्ग पेंशन वाली स्टेज पे आ जाता है, तो जैसे ही वो पेंशन वाली स्टेज पे आ जाएगा और अगर वो पात्र है तो सीधे उसके अकाउंट में अगले महीने से पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, अब आपको जाना नहीं पड़ेगा किसी भी ऑफिस में उन सुविधाओं को मांगने के लिए। अगर आप पात्र हैं तो वो सुविधा सीधी आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हरियाणा तो एक बहुत बड़ी क्रांति, क्योंकि हमारा एक सपना है अंत्योदय का, तो सबसे पहले हम उन 1 लाख परिवारों को पहचानने वाले हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है और उनको सारे के सारे फायदे तुरंत प्रभाव से मिलने वाले। तो यह थी हमारे साथ अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो जिलाध्यक्ष हैं BJP की। आइए हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे महिला शक्ति को लेकर जो कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हमारे साथ इस समय
बीजेपी की और भी बहुत सी महिलाएं हैं जी, क्या कहना चाहेंगे जो महिला शक्ति को लेकर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आए सभी पत्रकार मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। हम यहाँ पर सब महिला दिवस का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उपलक्ष्य में कि इकट्ठे जैसे उसकी एक मीटिंग की है हमने, और ये पूरा सप्ताह हम इसे बहुत अच्छे से बहुत ही बना रहे हैं। हमने कल ही एक बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक प्रोग्राम किया है और इतवार को हम एक महिला सम्मान दिवस कर रहे हैं, जिसमें हम इसे ये जिला स्तर पर हम ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम महिलाओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जान पर खेल कर सेवा दी है। उन सब महिलाओं को हम सम्मानित करेंगे, जिसमें डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और ऐसे एनजीओज जिन्होंने अपनी सेवा दी है, उन सबको हम सम्मान करेंगे। ये एक प्रोत्साहन है तो कि जो महिलाओं ने ये काम किया है, अपने घर को संभालते हुए भी उन्होंने ये काम किया है, तो उनको एक छोटा सा प्रोत्साहन है ताकि वो अपने आगे भी अपनी ऐसी सेवाएं हमें देती रहें। और क्या आपको लगता है कि इससे महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हो पाएगा? बिल्कुल, इसमें एक को देखकर कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। अगर एक महिला काम करने के लिए आगे आती है और उसे प्रोत्साहित किया जाता है तो दूसरी महिला को भी उससे एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जाकर ऐसा कुछ करना चाहिए। अपने घर की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी देश सेवा में भी अपना समय निकाल दें और अब श्रमदान अपना दे दें, इससे अपने आप को भी अपनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ठीक है, हम भी एक बहुत अच्छे नागरिक हैं और हम महिला दिवस पर हम सब ये अपना एक कार्य कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि महिला, जैसे हम पहले बोलते थे कि पुरुषों की सक्सेस के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है, लेकिन महिला अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हर जगह, राजनीतिक क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, पढ़ाई की लाइन हो, कहीं पे भी महिला पीछे नहीं है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी, मैं इस कहावत को उलटना चाहूँगी कि महिलाओं के पीछे भी पुरुष का हाथ है, कि मैं उन पुरुषों को भी सैल्यूट करती हूँ। हम महिला दिवस तो मनाते हैं, लेकिन जो पुरुष थे वो तो पहले ही इन फील्ड में सबसे आगे थे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जैसे कि महिलाओं को भी 50% का आरक्षण मिल गया है, वो भी बहुत अच्छे से कार्य करने लग गई हैं। लेकिन अगर एक बेटी पढ़ पाती है तो क्यों? क्योंकि उसको उसका पिता उसको बढ़ावा देता है कि बेटी आप पढ़ो, आपकी हम शादी नहीं करेंगे, आप जितना पढ़ना चाहती हो आप पढ़ो। अगर एक पत्नी घर से निकलकर किसी कार्य के लिए जाती है तो उसका पति उसका साथ देता है कि आप चलो, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। एक बहन निकलती है तो एक भाई उसके पीछे है कि बहन तू चल आगे और मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो इसलिए मैं उन पुरुषों को भी बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस महिला दिवस पर सभी महिलाओं को और पुरुषों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय। मैं मालती अरोड़ा, मीडिया जिला प्रभारी महिला मोर्चा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इंदु कुकरेजा, जिला महामंत्री। मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे महिला मोर्चा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है 8 तारीख को, जो 7 तारीख को जिला स्तर पे मनाया जाएगा और इसके अलावा 4 तारीख को, 5 तारीख को और 8 तारीख को मंडल स्तर पे मनाया जा रहा। मैं सभी महिलाओं को मुबारकबाद देती हूँ, उनको सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि सभी महिलाएं आगे बढ़कर और अच्छे से काम करें और सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं महिला दिवस पर यहाँ पर जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी की अध्यक्षता में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जानकारी दी गई किस प्रकार से महिला मोर्चा के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और उन महिलाओं को जिन्होंने कुछ हटकर समाज को दिया है उनका सम्मान किया जा रहा है। इस प्रकार की कड़ी इनके द्वारा की जा रही है ताकि महिलाएं आगे बढ़ें और कुछ कर पाएँ। इंडिया की धाड़ से आदित्य त्यागी, पानीपत।